CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास एपिसोड। मई के महीने में हर दूसरे संडे को मदर्स डे मनाया जाता है दुनिया भर में। तो इस संडे भी हम सब मिलकर के मदर्स डे मनाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपके साथ मिलकर अपने मदर्स को सेलिब्रेट करें और उन्हें बताएं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका। तो इसलिए दर्शकों, अगर आपकी मम्मीज आसपास हैं, मदर्स हैं, आ जाओ जल्दी, ये एपिसोड आपके लिए है। जी बिल्कुल, हमारी मदर्स इतनी स्पेशल हैं और आज मदर्स की बात हो रही है तो मुझे याद आ रहा है माय रिलेशनशिप विद माय मदर। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मुझे मम्मी की याद आती है और मन करता है कि मैं उन्हें फ़ोन करूं, एंड बाय द टाइम आई एम रीचिंग द फ़ोन घंटी पहले ही बज जाती है एंड इट्स माई मॉम ऑन द अदर साइड। कई बार मेरे साथ ही होता है एंड दैट जस्ट शोज़ कि हम अपनी मदर्स के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं। उन्हें पहले ही पता होता है कि हम क्या चाहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब हम उनसे बात भी करते हैं तो वो सेंस कर लेते हैं कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है या शायद तुम्हारा मन उदास है या इज़ देयर सम एक्साइटिंग न्यूज़, कुछ ना कुछ जो भी है उन्हें पहले ही पता चल जाता है। दैट्स हाउ मदर्स आर, दैट्स द ब्यूटिफुल हार्ट गॉड हैज़ गिवन देम। बिल्कुल सही कहा रेबेका। पता नहीं कैसे पता चल जाता है मदर्स को और हमारे माताओं को कि हमें क्या ज़रूरत है। और मुझे भी कई ऐसे किस्से याद हैं, पर ज़्यादा अभी समय नहीं लेते क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छा प्रोग्राम है आपके लिए आज, और ख़ास तौर से हमारे लविंग मदर्स के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम आपकी मुलाकात मार्क से कराते हैं, जो अपनी मदर को याद कर रहे हैं और कैसे उनकी माता की प्रार्थनाओं के बदौलत जहां वो अभी है जिंदगी में, वहां उस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। आइए मार्क से मुलाकात करते हैं। बचपन में जो था बहुत ही शरारती और कभी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हमेशा स्कूल से कंप्लेंट्स आते थे, मम्मी डैडी परेशान हो जाते थे। और जैसा कॉलेज शुरू होने ही वाला था, गलत दोस्ती में मैं पड़ गया और उसके वजह से जो है मैं एडिक्शंस में चला गया। और कई बार तो मेरे मम्मी ने मुझे दोस्तों के साथ पकड़ा है, सिगरेट पीते हुए पकड़ा है, गलत जगहों पर मुझे पकड़ा है। मेरी मम्मी रोती थी और मुझे अंदर से पता था कि मैं बहुत गलत हूँ। चर्च जाता था, संडे को चर्च जाता था और लोग अगर मुझे देखेंगे तो ऐसा लगता था कि ये कितना अच्छा इंसान है, कितना पवित्र है, पास्टर का बेटा है, आराधक है। लेकिन संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे जैसे हफ्ता चलता था, मुझे पता है मैं उसी गंदगी में फिर से जाता था। एक वार्निंग होती है, एक वार्निंग परमेश्वर मुझे देता था कि तू वापस आ जा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू वापस आ जा, मेरी योजनाएं ये तेरे लिए नहीं है। कई बार मैं मौत से, जेल से, पुलिस से बचकर, परमेश्वर ने मुझे उन चीज़ों से बचाया और मुझसे फिर एक बार मुझे याद दिलाने की कोशिश की कि तेरी जगह वो नहीं है। अच्छे और बुरे के बीच में हमेशा से मेरा एक स्ट्रगल रहा है, हमेशा से वो चैलेंज मेरे जीवन में रहा था कि मुझे पता है सत्य क्या है, मुझे पता है सही क्या है, लेकिन फिर भी मैं गलत करना चाहता था। परमेश्वर ने मेरी माँ की प्रार्थनाओं को सुना, मेरे पिताजी की प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर उनकी आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। और ऐसा हुआ कि एक प्रार्थना सभा चल रही थी और काफ़ी लोग वहाँ पर थे और हमेशा की तरह मैं गाना गाकर, वर्शिप लीड करके मैं नीचे आया। और कभी मेरा मन नहीं लगता था कि मैं वर्शिप करने के बाद मैं बैठूं और जो वचन मुझे बांटा गया है वो मैं सुनूं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मुझसे उस मीटिंग में बात की। एक परमेश्वर का दास था जो परमेश्वर के वचनों को बोल रहा था। जब मैं वचन को सुन रहा था, अनजाने में, मुझे नहीं पता कैसे मेरे घुटने टिक गए। मैं परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपने हाथों को उठाया, घुटनों को टेका और सर को झुकाकर उस दिन मैंने पश्चाताप किया और मेरा जीवन मैंने परमेश्वर को दिया। वो परमेश्वर का दास दूसरे शमूएल की किताब से 6वीं अध्याय से बात कर रहा था, जहाँ पर लिखा हुआ है कि दाऊद जो है
जब वो नाच रहा था तो उसकी बीवी उसको देख रही थी और उसको देखकर उसने बहुत घृणा की, उसे शर्म आई और उसने राजा दाऊद से कहा कि तुम एक राजा होकर तुम इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, थोड़ी तहजीब से करो। लेकिन राजा दाऊद ने जो उसे जवाब दिया, उस जवाब ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसने कहा अपनी पत्नी से, हे मिखल, तू राजा की बेटी है, तेरे तरीके अलग है, लेकिन मैं एक चरवाहे का बेटा हूं, मैं एक चरवाहा हूं और परमेश्वर ने मुझे जिस जगह पर रखा था वहीं पर मैंने आराधना करने को सीखा है। जब मैं परमेश्वर की आराधना करता था मुझे देखने वाला कोई नहीं होता था। मैं जब जंगलों में आराधना करता था तो मेरे साथ कोई नहीं होता था, सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर होते थे। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं एक आराधक होने के नाते मेरा जीवन कितना बुरा है। मैं लोगों को दिखाने के लिए एक अलग जीवन जी रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से एक बहुत ही अलग इंसान हूं। और उस समय परमेश्वर ने मेरी जीवन को छू लिया, मेरे हृदय को छू लिया और मेरे अंदर वो बदलाव आना शुरू हो गया। उस दिन से मैंने अपने सारे दोस्तों के नंबर डिलीट करना शुरू कर दिए। कम से कम 1 या 2 साल के लिए मैं अपने घर पर ही था और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर ने मुझे इतना खूबसूरती से संभाला, मुझे फिर एक बार उसका बेटा बनने का उसने अधिकार दिया। और आज परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर ने सहायता की है कि उसके लिए नए गीतों को लिख सकूं, नए गीतों को बना सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं और लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। और हमने प्रार्थना के साथ एक गीत को लिखना शुरू किया और बनने के बाद जब हमने इस गाने को YouTube पर अपलोड किया तब हमने जाना कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। और इस गाने के जरिए लाखों लोगों ने आशीष पाया और उस गीत का नाम है यीशु तेरे करीब। और इस गीत में मेरी खुद की गवाही है, आप सबकी गवाही इस गीत के अंदर आपको दिखेगी। जब से यीशु हमारे जीवन में आता है, जब भी यीशु हमारे जीवन में कदम रखता है, जब भी हम उसको हमारे जीवन में आमंत्रित करते हैं, हमारी जिंदगी बदलने लगती है। और जब यीशु हमारे जीवन में आता है, हमारी जिंदगी कभी भी वैसे की वैसे नहीं रहेगी। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। कितना अच्छा लगा, बिल्कुल इनकी कहानी ने दिल को छू लिया कि जब पेरेंट्स ने मिलकर प्रार्थना की, माँ ने प्रार्थना की अपने बच्चे के लिए, तो बच्चे का जीवन पूरी तरह से बदल गया, माँ का जीवन बदल गया। बिल्कुल सही, मार्ग गलत रास्ते में जा रहा था, पर मदर्स की जो दुआएं हैं, माताओं की जो प्रार्थनाएं हैं, उसमें बहुत ताकत है। और याद रखें, जो हमारे साथ कुछ और भी हो सकता था, बहुत बुरा भी हो सकता था, पर हम सीधे मार्ग में कैसे रहे? हमारी माताओं और पिता के प्रार्थनाओं की बदौलत। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें और ख़ास तौर से मदर्स अपने बच्चों के लिए प्रेयर करें। एक बहुत अच्छी माता थी, उसका नाम था यूनस, और एक नानी थी जिसका नाम था लुइस। वो तिमुथियस के लिए बहुत प्रार्थना करते थे और उस छोटी उम्र में तिमुथियस को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और तिमुथियस ने अपना जीवन समर्पण कर दिया। और वो तिमुथियस क्या हुआ? कंपेनियन बना पौलुस का, और कई मिशनरी जर्नीज में उसने साथ दिया और बड़ी बड़ी कलीसियों को स्थापित करने के लिए और उसको संभालने के लिए पौलुस ने उसको रखा। टिमोथी बिकेम अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ गॉड। शुरुआत कहाँ हुई? माताओं की प्रार्थना। शुरुआत कहाँ हुई? जब वो मिलकर उसको प्रभु के बारे में बताते थे। शुरुआत कहाँ हुई? जब उसकी दादी और नानी और माता ने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो मेरे अजीजों, प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए दुआ करें ताकि वो अपने विश्वास में और ईमान में आगे बढ़ सकें। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। 2 तिमुथियुस 1:5 और मुझे तेरे निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। अजीजों, देखा आपने,
जो नानी में विश्वास था, जो उसकी मदर पे विश्वास था प्रभु में, वो ही विश्वास की नींव किसने रखी? उसकी माता ने और उसकी नानी ने। अजीजों, आप क्या नींव डाल रहे हो अपने बच्चों की लाइफ में? आप क्या प्रार्थना करते हो? अगर नहीं तो आज ही घुटनों पर जाकर रोज रोज विदाउट फेल अपने बच्चों के लिए आप प्रेयर करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत है। जी बिल्कुल, मदर्स की प्रार्थना में बहुत ताकत है और अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम मिलकर अपनी मदर्स के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू जॉइन अस इन प्रेइंग फॉर योर मदर, डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। हम मिलकर हमारी मदर्स के लिए परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस का। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम मुलाकात करेंगे निवेदिता और ग्लोशा के साथ CBN प्रेयर लाइन में, जो फैमिलीज और रिलेशनशिप्स के लिए प्रार्थना कर रही हैं। वेलकम बैक दर्शकों। और जैसे आपको पता है, हम किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? अपने मदर्स को। और माताओं की जो सैक्रिफाइस है और उनकी जो मोहब्बत और प्यार है जो हमने अनुभव किया है, और ख़ास तौर से उनकी प्रार्थनाओं को जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, उसको हम याद कर रहे हैं और उन यादों को बटोर रहे हैं आज के इस एपिसोड में। जी बिल्कुल, हमारी मदर्स ही तो हैं जो अपनी प्रार्थनाओं से, मेहनत से, प्रेम से परिवारों को जोड़ के रखती हैं, रिलेशनशिप्स को बनाए रखती हैं। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इनके लिए। और अभी भी समय है कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हम इस समय CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ मुलाकात करेंगे, जो खास फैमिली एंड रिलेशनशिप्स के लिए प्रार्थना कर रही हैं, आपकी कॉल्स के लिए प्रे कर रही हैं। सो लेट्स जॉइन देम इन प्रेयर। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए थैंक यू। बाइबल में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आज हम स्पेशली प्रार्थना करेंगे रिलेशनशिप्स के लिए। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में फेलियर या असफलता को फेस कर रहे हैं तो CBN प्रेयर लाइन पर कॉल करें और हमसे बात करें। तब तक आइए हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। प्रार्थना ये करवानी है कि मेरी वाइफ जो है अपने मायके गई है, मेरा कोई भी कहना नहीं मानती, मतलब कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे बच्चे का लेना हो, कुछ भी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसी प्रार्थना करें कि उसको सद्बुद्धि दे भगवान। जरूर, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इन भाई के प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप इन दोनों के बीच में अच्छे अंडरस्टैंडिंग को दें। पिता परमेश्वर, अपना पीस और अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में दीजिए और इनको साथ बनाकर रखिए। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना निवेदन को हम आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। भाई, आप बाइबल को पढ़ें वचन में, और आप पढ़ें कि कैसे परमेश्वर के साथ आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा रख सकते हैं और अपने वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ें। आइए हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। जी पर मेरा जी बड़ा लड़का है, नशा करता है और बात नहीं मानता, लड़ाई झगड़े करा है। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस बहन के प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे दुआ मांगते हैं। परमेश्वर,
कि उनके बेटे के जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर कि वो आज्ञाकारिता में चल सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो अपनी मदर के साथ उनका रिश्ता अच्छा हो सके पिता परमेश्वर, और परमेश्वर एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट के साथ परमेश्वर प्रेम के साथ चल सके। इस प्रार्थना निवेदन को हम प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, पर आपसे भी हम अनुरोध करते हैं कि आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। क्लोशिया, कई बार पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से, हार्ट ब्रेक की वजह से, ट्रस्ट ब्रेक की वजह से हम नए रिलेशनशिप बनाने में हिचकिचाते हैं, और अक्सर नए रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम भी आती है। जी हाँ, बिल्कुल निवेदिता, मैं अग्री करती हूँ कि तकलीफ़ तो होती है हमें, पर मैं आज आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप अपने रिश्तों के लिए अपना फाउंडेशन जो है परमेश्वर के वचन से बनाएं। आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जब से मेरी शादी हुई है हम दोनों की, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। जब देखो ये मुझको गाली देता रहता है, सबके सामने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। जरूर बहन, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में है पिता परमेश्वर। पिता, हम चाहते हैं इस समय में आप उनके हस्बैंड के हृदय को नरम करें पिता परमेश्वर। पिता, उनके हृदय में प्रेम को डालें, जो भी उनके मन में कठोरता है या कड़वाहट है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम में चली जाए पिता परमेश्वर। आप उनके हृदय में अपने प्रेम को दीजिए, जो वो प्रेम अपने रिलेशनशिप में भी एक्सपीरियंस कर पाएं। पिता परमेश्वर, हम पूरे मन से प्रार्थना करते हैं कि इनके रिलेशनशिप को आप रिस्टोर करिए पिता परमेश्वर, इनके बीच में प्रेम को दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम इनके प्रार्थना निवेदन को आपके महान हाथों में देते हैं और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम, आमीन। सिस्टर, आप अपने मन को छोटा ना करें, निराश ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें और प्रार्थना करें, और यकीन रखें कि परमेश्वर आपके हस्बैंड के मन को जरूर बदलेंगे। आप अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेम को बोले, परमेश्वर के वचन को बोले, प्रॉमिसेस को बोले जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने रिलेशनशिप्स में परमेश्वर के प्रॉमिस को क्लेम करते रहें और प्रार्थना में बने रहें। दिल में हर्ट या बैड फीलिंग्स को लेकर ना चलें, परमेश्वर के प्रेम के साथ नए रिश्तों को जोड़िए। आप हमें अपने हार्ट लैंग्वेज, यानी कि वो भाषा जो आप घर पर बोलते हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, बंगाली में मैसेजेस, कॉल्स या व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। साथ ही अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करना है तो CBN प्रेयर लाइन से जुड़े। अब हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय। आप भी हमें कॉल करें रिक्वेस्ट के साथ हमारे CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9910401010, और हमारी लाइन आपकी कॉल्स के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुली रहती है। और दर्शकों, आप अपने मदर टंग, मातृभाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं हमारे साथ। तो संकोच मत कीजिए, फोन कीजिए और प्रार्थना करिए, और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें, और आज शुक्रवार है, इसलिए ब्रेक के बाद शुक्रवार में हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे एंड वील जॉइन टुगेदर इन अ टाइम ऑफ प्रेयर। सो डू स्टे विद अस फ्रेंड्स। মৰম বিয়া কামতে খুশি নাপায়, but rejoices with the truth. प्रेमे सदाय रक्षा करे, सबै कुरामा विश्वास राख्दछ। प्रेम आशातेही पूर्ण होय, से सहनशील अटे। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, पर भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएंगियाँ। दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी। दिमाग बेसी बाल থাকিব, হইলে भी एक दिन एटुखान सबै पाहरि যাব।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में वी आर सेलिब्रेटिंग आवर मदर्स और अब समय है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन इससे पहले समय है शुक्रिया शुक्रवार का। बिल्कुल सही कहा रेबेका, ये जो शुक्रिया शुक्रवार को मैं वेट करता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ कैसे काम और प्रभु के प्रार्थनाओं के उत्तर लोगों के जीवन में हुए हैं और कैसे गॉड इज चेंजिंग देयर लाइफ्स और कैसे उनकी लाइफ में प्रभु ने उन प्रार्थनाओं को उत्तर दिया है। जी बिल्कुल, परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और यही आपके मैसेजेस हमें बता रहे हैं दोस्तों। तो आज का पहला मैसेज है संगीता मिंच का, जो उन्होंने व्हाट्सएप से भेजा है और संगीता जी कह रही हैं, 1 अप्रैल को ऑटिज्म टॉपिक पर आपने अपने प्रोग्राम में दिखाया। प्रोग्राम देखकर मुझे परमेश्वर की आशीष मिली, मुझे हिम्मत और हौसला मिला क्योंकि मेरी भी बेटी ASD चाइल्ड है। आपके कार्यक्रम की वजह से और जब आप ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं तो हमें निराशा से आशा की ओर जाने में हेल्प मिलती है। थैंक यू संगीता जी फॉर योर मैसेज एंड वी आर सो ग्लैड कि आपको इंकरेजमेंट मिली और हेल्प मिली इस प्रोग्राम से। दर्शकों, दूसरा शुक्रिया का मैसेज स्मिता से आया है। आइए देखते हैं वो क्या लिख रहे हैं। मेरे पति मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, इसलिए मैंने आपको अपनी प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप किया था। आपकी प्रार्थना और परमेश्वर की दया से अब मेरे पति मुझसे अच्छा बर्ताव करने लगे हैं। अब मेरे घर में शांति है। मैं CBN टीम का और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्मिता, जरूर हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को ना केवल सुनते हैं पर उसका उत्तर भी देते हैं और आपके घर में परमेश्वर की शांति बने रहे, यही हमारी दुआ है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। और दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में आपने परमेश्वर को कार्य करते एक्सपीरियंस किया है, आपके भी जीवन में प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिला है, तो क्यों ना आप हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएं ताकि हम एक नई ज़िंदगी पर अपने दर्शकों के साथ इस न्यूज़ को शेयर करें और उन्हें इंकरेज करें। तो आइए रेबेका, सबके लिए हम प्रार्थना करें। दर्शकों, हमारे साथ जुड़िए प्रार्थना में विश्वास के साथ, विद फेथ कम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि किस तरह जब हम ये मैसेजेस पढ़ते हैं हमें एक बार फिर हमें यकीन होता है, आप एक बार फिर ये सबूत देते हो कि आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अपने समय में अपनी मर्जी के अनुसार आप उत्तर भी देते हैं। प्रभु जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि कोई है जो हमारी सुनता है और कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। प्रभु जी, आशीष दीजिए और जितने और जो हैं, जो इंतज़ार में हैं, मुंतज़िर हैं अपने प्रार्थनाओं के उत्तर के, प्रभु आप बहुत जल्द उनसे भी प्रभु जी आप बातचीत करें, उनके भी समस्याओं को हल करें, उनको भी प्रभु आप आशीष दें और इस प्रोग्राम के द्वारा बहुतायत से लोगों को आप आशीषित करें और माला माल करें अपने स्वर्गीय भंडार से। और ये प्रार्थना हम अपने जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो दोस्तों, इसी तरह प्रभु को शुक्रिया अदा करो और उसका धन्यवाद देते रहो। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें क्या इंकरेजमेंट दे रहा है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। दोस्तों, आज हम सबके पास ये मौका है कि हम अपनी मदद से कहें
कि बहुत सारी स्त्रियों ने बड़े बड़े काम किए हैं पर तू उनमें से श्रेष्ठ है. Many women have done great things, but you surpass them all. Happy Mother's Day to all your mothers, dear friends, and have a lovely time on Sunday celebrating your mothers, honoring them and loving them and cherishing them. और अगर आप अपनी mothers के लिए प्रार्थना चाहते हैं, do call us on our CBN prayer line. हमारा नंबर है 9910401010. Pray for your mother is the best gift you can give her. और दर्शकों, जाते जाते एक खूबसूरत गीत खास तौर से आपके मदर्स के लिए हम लेकर आए हैं और ये गीत गॉस्पल सिंगर्स गा रहे हैं अलग अलग अपने मदर्स के लिए. तो आइए सुनते हैं माँ ये मेरी दुआ. खास तौर से मदर्स के साथ सुनना आप और इसका आप आनंद उठाइए. एंड हैव अ वंडरफुल ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू. नमस्कार. खुश तू रहे ये मेरी दुआ, जान से ज्यादा चाहती मुझे तू. खुश तू रहे ये मेरी दुआ. माँ मैं जब तक जीऊँ तू साथ रहे, मुझे लाड करे ये मेरी दुआ. माँ मैं जब तक जीऊँ तू साथ रहे, मुझे लाड करे ये मेरी दुआ, ये मेरी इल्तिजा. से बातों में तेरी रहता मेरा जिक्र. माँ मैं जब तक जीऊँ तू साथ रहे, मुझे लाड करे मेरी दुआ, मेरी इल्तिजा. कश सब तूने करे जो, कैसे करूँगा उसका शुक्र अदा. तंग कभी ना होने दिया मुझे, परेशानियों से लड़ी तू सदा.
इल्तिजा